नमस्कार दोस्तों। हम लेकर आ गए आज की नई वीडियो, जो कि कल हमने बोला था कि डेली बेसिस पे हम एक कलेक्शन के बारे में एक वीडियो डाला करेंगे। अब कल बात हुई थी अपनी कि बैंक से एलोकेशन आती है। एलोकेशन आने के बाद कलेक्शन में सबसे पहला काम क्या रहता है? सबसे पहला काम रहता है बैंक ने जो हमारे को एलोकेशन दी है या कोई एजेंसी से काम कर रहे हैं, एजेंसी के पास जो एलोकेशन आई है उसमें चार चीज़ें होती हैं। सॉरी, चार नहीं, छह चीज़ें हैं। नंबर एक पे है हमारा नाम, कस्टमर का क्या नाम है। उसके बाद दूसरा आता है फादर नेम, उसके पिताजी का क्या नाम है। तीसरा आता है इसमें ईएमआई का आता है या फिर पोज अमाउंट। पोज अमाउंट का मतलब है प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग। ईएमआई का मतलब है उसकी जो हर महीने की किस्त बनी है ना, जैसे किसी की 3,000 की है, 4,000 की है, 5,000 की है। और पोज अमाउंट उसका प्रिंसिपल जो अभी तक बकाया है, पोज अमाउंट जिसको हम बोलते हैं। और नंबर 5 है रेफरेंस। उसमें रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस में जैसे उसका भाई, दोस्त, रिलेटिव कोई भी मिल सकता है। और नंबर 6 पे नॉमिनी। सबसे पहला काम क्या रहता है हमारा? एलोकेशन आ गई है अपनी। एलोकेशन आते ही टेलीकॉलर, जो ऑफिस से बैठ के कॉल करते हैं, उसमें मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है जो कॉलिंग कर रहा है। सबसे पहले वो कस्टमर के नंबर पे कॉल करता है। कस्टमर का मोबाइल नंबर होता है उसमें, कस्टमर के मोबाइल नंबर से बात होती है। कई बार क्या करते हैं, कस्टमर लोन लेने के बाद नंबर बंद कर देते हैं, तो सेकंड ऑप्शन अपने पास से उसके रेफरेंस हैं, नॉमिनी है, जिनसे हम उसको कॉन्टेक्ट में ले सकते हैं। ये ये जो काम रहता है ये हमारे टेलीकॉलर का रहता है। टेलीकॉलर जो कोई भी है, मेल है फीमेल है, सबसे पहले कस्टमर के मोबाइल पे करेंगे। कॉल पे हम पहले उसका नाम, फादर नेम और ईएमआई अमाउंट देख लें कितनी है उसकी। अब मान लो हमने फ़ोन मिला दिया, हमने का मतलब है टेलीकॉलर ने फ़ोन मिला, फ़ोन मिलाते ही रिंग गई, कस्टमर ने कॉल उठा लिया। तो जैसे सुबह के टाइम कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, दोपहर के टाइम कर रहे हैं गुड आफ्टरनून सर, तो टाइमिंग के हिसाब से जो भी है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सर कह के बात करते हैं। उसके बाद क्या रहता है, सामने से हम पूछते हैं कि सर आप जो भी नाम है हमारे एलोकेशन में वो नाम बोलेंगे। क्या आप ये संदीप बात कर रहे हो? वो बोलता है हाँ जी संदीप बात कर रहा हूँ। उसके बाद बोलना है जिस भी कंपनी के थ्रू हम काम कर रहे हैं, कोई बजाज के थ्रू कर रहा है, कोई एल&टी के थ्रू कर रहा है, इसके अलावा कोई आईडीएफसी से कॉल कर रहा है, तो अपने बैंक का नाम लेना है, जिस भी बैंक से कॉल कर रहे हैं। बैंक का नाम बोलने के बाद फिर हमने ये देखना उसने टू व्हीलर ले रखा है, फोर व्हीलर की लोकेशन है, या फिर पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, क्रेडिट कार्ड है। वो चीज़ भी हमने पहले देख लेनी है कि हमारे को कौन सा प्रोडक्ट मिला है जिसमें हम कलेक्शन में सबसे पहला काम टेली कॉलिंग का करते हैं। कॉलिंग करने के बाद कस्टमर से बात करेंगे, सर आपकी ईएमआई ड्यू है, आपकी जो भी डेट आपकी होती है ड्यू डेट, जैसे किसी की 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख ईएमआई बाउंस डेट होती है, उसके बाद ही एलोकेशन बैंक के पास आती है, रिकवरी में आता है केस। सबसे पहली स्टेज रहती है टेलीकॉलर। टेलीकॉलर के पास केस रहता है, टेलीकॉलर फ़ोन पे बात करेगा, फ़ोन पे कस्टमर से बात होती है। कस्टमर बोलता है सर कोई भी बैंक का इशू रहा है, या फिर उसको हर कोई फैमिली रीजन बताता है। पहले हमने उसका फैमिली रीजन जो कुछ भी है वो सुनो। उसके बाद कस्टमर बोलता है कि हमारा 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन बाद में पेमेंट करवा दूंगा, कुछ इमरजेंसी थी तो इसलिए लेट हो गई है। तो वो जो भी टाइम बताता है, मान लो किसी ने 2 तारीख बताया, मान लो 10 तारीख बता दी, 11 तारीख बताई, हम 4 तारीख को कॉल कर रहे हैं, वो बोल रहा है 10 तारीख तक करवा देंगे, 11 तारीख तक करवा देंगे। तो उस कस्टमर की एक बार सुन के सारी बातें, उसको एक बार चांस दें। जो उसने बात बोली है, मान लो 10 तारीख बोली है तो 10 तारीख तक उसको टाइम दें। 10 तारीख के बजाय उसके पास 11 तारीख को हम फिर दोबारा कॉल करनी है। 11 तारीख को हम कॉल करते हैं, कस्टमर अगर पेमेंट कर देता है तो अच्छी बात है,
इस बीच में 4 से 10 तारीख का जो टाइम था उसको बैंकिंग लाइन में हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं PTP, प्रॉमिस टू पे। मतलब कस्टमर ने पेमेंट देने के लिए बोला है, तो इसलिए हम उसको फीडबैक के भी रेडी करने होते हैं। फीडबैक में हम PTP डालेंगे। तो कस्टमर ने जो PTP दी है उस टाइम पे हम उसके पास दोबारा कॉल करेंगे कि सर आपकी हमारे से बात हुई थी 4 तारीख को कि मैं 10 तारीख को पेमेंट कर दूंगा। सर मैंने आज कॉल किया है, 11 तारीख आज, तो उस हिसाब से कस्टमर से बात करनी है कि सर आप ऑलरेडी टाइम से लेट हो चुके हैं। जो आपकी ड्यू डेट थी वो भी बाउंस कर चुके हो। आपने मेरे को 10 तारीख बोला था, 11 तारीख बोला था, उसको भी आपने पेमेंट नहीं करी है। सर मजबूरन हमारे को ये केस फील्ड में देना होगा। फील्ड में देने के बाद हमारे बैंक की तरफ से विजिट पे लड़का आएगा और घर पे विजिट करके फिर आपसे डिस्कस करेगा। विजिट पे जाने के बाद 90% केस रिजोल्व होने के चांस रहते हैं हमारे। कॉलिंग पे क्या रहता है, कुछ कस्टमर होते हैं जो कॉल पे बोल देते हैं हाँ सर मैं टाइम से पेमेंट कर दूंगा। कुछ होते भी हैं जिन्होंने 10 मान लो PTP दे रखी है 10 तारीख की, वो टाइम से पहले भी कर देते हैं और कॉल कर देते हैं कि सर मैंने पेमेंट कर देती। ये नहीं है हर कस्टमर बराबर है, किसी की इमरजेंसी भी है, कोई जुबान पे भी बात करता है कि हाँ मैं कर दूंगा पेमेंट, और उसी से अंदाज़ा लगता है कि कस्टमर मतलब इतना लेट क्यों कर रहा था, कोई उसकी फैमिली इशू था या नहीं था। तो एक बार हमने उसकी सुननी है जो वो बोल रहा है हमारे को, और फिर बाद में उनको बोलना है कि सर ज़रूरी है आपकी EMI भी पे करना, नहीं तो इन फ्यूचर आपका सिविल ख़राब होएगा। कहीं पे लोन अप्लाई करोगे, कुछ भी करोगे, तो वहाँ पे आपको इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। आप लेट पेमेंट भरोगे तो दूसरे बैंक में जब लोन अप्लाई करोगे तो उनको वो चीज़ें दिखेंगी ऑनलाइन कि आपने इस बैंक से भी लोन ले रखा है। मान लो उसने बजाज से लोन ले रखा है, LNT से ले रखा है, जिससे भी ले रखा है वो उसकी एक सिविल रिपोर्ट बनती है। सिविल रिपोर्ट के हिसाब से ही आगे दूसरा बैंक उसका लोन करता है। अब उसकी सिविल रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है तो लोन होने के कम चांस रहते हैं। अब ये हो गया PTP। अब दूसरे कस्टमर के पास कॉल करते हैं, उसके पास कॉल नहीं लग रहा है, रेफरेंस से ही बात नहीं हो रही है, रेफरेंस भी कोई नहीं बता रहा है क्या नहीं है। कई बार रेफरेंस भी बोल देते हैं कि हमारा हम नहीं जानते इसको, या जानता है कोई तो वो उससे कांटेक्ट करवा देता है। अगर ना जानते हुए भी वो मना कर देता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे हमने PTP लिखा था, कस्टमर ने पेमेंट देने के लिए बोला था तो PTP लिखा था। कॉल ना लगने से हम फीडबैक ये दिखाएंगे, NC है मतलब नॉट कॉन्टैक्टेबल। NC का मतलब होता है नॉट कॉन्टैक्टेबल, कस्टमर से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया है। उसके बाद किसी तीसरे कस्टमर के पास कॉल करते हैं, उसके पास कॉल जा रही है, कॉल नहीं उठा रहा है, तो उसका लिखते हैं हम RNR, मतलब कस्टमर के पास रिंगिंग जा रही है, कॉल का जवाब नहीं आ रहा है, ना ही तो वो फ़ोन उठा रहा है, नहीं कोई जवाब मिल रहा है। फोर्थ कस्टमर के पास हम कॉल मिलाते हैं, उसका आजकल ये है कि रिचार्ज के बगैर भी कॉल नहीं लग रही है, तो इनवैलिड नंबर बोलता है कई का, और कुछ का बोलता है कि इसमें अभी तक रिचार्ज नहीं है। तो उस केस में भी हमने क्या करना है, रेफरेंस से ट्राई करके उनसे कॉल पे ही पता करना है कि सर इसका कोई दूसरा नंबर है आपके पास, तो कृपया वो दूसरा नंबर प्रोवाइड करा दें जिससे हम कस्टमर से बात कर सकें और वो टाइम से अपनी EMI पे कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की जानकारी हम कल नई वीडियो में देंगे। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो हम जो भी अपलोड करेंगे उसकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आपको भी कुछ सीखने को मिल जाए।